Students, today we are going to read poem Crying. Crying only a little bit is no use. Poet क्या कहता है? Crying only a little bit. Little bit यानी थोड़ा सा. Is no use यानी थोड़ा सा रोना किसी मतलब का नहीं है. You must cry until your pillow is soaked. आपको तब तक रोना है जब तक आपका तकिया पूरी तरह से भीग ना जाए. Soaked means wet और pillow means तकिया या सिरहाना. देन यू कैन जंप इन द शावर. आफ्टर दैट आपको कहाँ जंप करना है? शावर में बेटा. शावर क्या होता है? जो हम नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश. स्प्लैश जो वर्ड आया है उसका मतलब होता है साउंड. कैसा साउंड? जब हम पानी भरे हुए पानी में हाथ मारते हैं तो उस साउंड को हम क्या कहते हैं बेटा? स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश. देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो. उसके बाद आपको क्या करना है? अपने खिड़की को खोलना है. एंड हा 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 हा. And if people say, hey, what's going on up there? यदि लोग आपसे बोलते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है, हा हा sing back, दोबारा गाना, दोबारा हंसना. Happiness was hiding in the last tear. जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो कहाँ छुपी हुई है? लास्ट टीयर में. I wept it. मैंने उसे रो करके बहा दिया है. यानी जो लास्ट आंसू था जिसके पीछे मेरी खुशी छुपी हुई थी, मैंने उसको बहा दिया है. हा हा. पोइट है बेटा इस कविता के, इस पोएम के पोइट हैं गैल्वे किनल. नाउ वी डू वर्ड मीनिंग एंड अदर एक्सरसाइज. सो हियर इज वर्ड मीनिंग एंड मेक सेंटेंस. बेटा मैंने इसका सेंटेंस भी बना के दिया आपको. सोक्ड, टोटली वेट, कंप्लीटली वेट, पूरी तरह से भीगा हुआ. सेंटेंस क्या बन सकता है? माई बैग इज सोक्ड इन द रेन. बारिश में मेरा बैग भीग चुका है. शावर, बाथ इन विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम अबव. ऊपर से जब पानी आता है नल से, टैप से, उस टैप को हम क्या कहते हैं? शावर कहते हैं. आई लाइक टू प्ले इन शावर. थर्ड वर्ड इज वेप्ट, क्राइड, रोना. सी वेप्ट ए लॉट इन द मॉर्निंग. नाउ लेट्स रीड. अकॉर्डिंग टू द पोएट, शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई ए लॉट? पोइट के अकॉर्डिंग, कवि के अनुसार, आपको थोड़ा रोना चाहिए या ज़्यादा रोना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू द पोइट यू शुड क्राई ए लॉट. आपको क्या करना है? ज़्यादा रोना चाहिए. और व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग ए लॉट? उसके बाद क्या करना है जब आप काफ़ी रो चुके हैं? तो आफ्टर क्राइंग ए लॉट यू कैन लाफ हार्टली. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट. रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम. इज द मूड. पोएम का मूड क्या है? पोएम हमें क्या शो कर रही है? हैप्पी, सैड, एंग्री, जेलस, अपसेट. तो क्या शो कर रही है? सैड, क्योंकि रोने को कहा गया है. सेकंड क्वेश्चन है, इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएम हैज़ चेंज. व्हाट इज इट नाउ? लास्ट की कुछ लाइनों में पोएम का मूड चेंज हो गया है. अब क्या हो गया है? वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड के हो गया बेटा. 4 देखिए. आर दीज सेंटेंसेज राइट और रॉन्ग? द पोइट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच. पोइट कहता है कि आपको ज़्यादा नहीं रोना है. ये गलत है, रॉन्ग. द पोइट से दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोक्ड. दैट इज राइट. द पोइट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन the window and laugh so that people will see that you are happy. है ना? रोने के बाद पोइट ने क्या कहा था? आप शावर लोगे और शावर लेने के बाद खिड़की खोल करके हंसोगे ताकि लोगों को लगे आप हैप्पी हो. तो ये बात क्या हो गई? सही हो गई. द पोइट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग. पोइट कहता है कि आप विंडो खोलो और ताकि लोग देख सकें कि आप रो रहे हो. ये क्या है? गलत है. पोइट ने क्या कहा था? नहाने के बाद जब आप विंडो खोलोगे तो आप क्या करोगे? हा हा हा, यानी आप लाफिंग करोगे, हंसोगे. ओके. नाउ लेट्स टॉक. लेट्स टॉक में पहला है बेटा, वेयर डू यू क्राई? आप कहाँ रोते हो? वाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई? वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रुलाती हैं? आई क्राई बिफोर माई मदर. मैं अपनी मम्मी के पास रोता हूँ, या है ना, मम्मी के सामने रोता हूँ. आई क्राई व्हेन आई फॉल डाउन. जब मैं गिर जाता हूँ. एंड गेट हर्ट, मुझे चोट लगती है.
कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी? क्या आप तब भी रो सकते हो जब खुश होते हो? यस, समटाइम व्हेन आई एम टू हैप्पी। हाँ, जब मैं बहुत खुश होता हूँ, आई क्राई, मैं रोता हूँ। इट इज़ कॉल्ड टीयर ऑफ जॉय, इसे क्या कहा जाता है? खुशी के आंसू। थर्ड, विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी? इन वाट वे डू यू शो योर हैप्पीनेस? कौन सी चीज़ है जो आपको खुश करती हैं और आप अपनी खुशी का इजहार कैसे करते हो? तो बर्थडे गिफ्ट, गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम्स, जो हमको बर्थडे में गिफ्ट मिलते हैं, एग्ज़ाम में हमारे अच्छे नंबर आते हैं, एंड हॉलीडेज, जब हमारी छुट्टियां होती हैं, मेक मी हैप्पी, मुझे क्या करती हैं? खुश करती हैं। आई शो माई हैप्पीनेस बाय जंपिंग एंड लाफिंग, मैं कूद करके, उछल करके और हंस करके अपनी खुशी का इजहार करता हूँ। नाउ देखिए बेटा, वर्ड बिल्डिंग। द वर्ड हैप्पीनेस एंड्स इन नेस एंड कम्स फ्रॉम द वर्ड हैप्पी। जो हैप्पीनेस है उसमें नेस लगा करके नया वर्ड बना दिया गया है। उसी प्रकार से आपको 3 नए वर्ड्स बनाने हैं। तो देखिए, काइंडनेस, काइंडनेस का जो रूट वर्ड है वो है काइंड। सैडनेस, सैडनेस का रूट वर्ड है सैड। फेयरनेस का रूट वर्ड है फेयर। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड। अब आपको फीलिंग वर्ड्स दिए जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, वो आपको सही भरने हैं। द टूरिस्ट वर टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल। टूरिस्ट को कैसी फीलिंग आती है बेटा? अमेज्ड होते हैं ताजमहल को देखकर, शॉक्ड होते हैं, वरीड होते हैं ये तीनों वर्ड सडन फीलिंग ऑफ माइंड का, ठीक है ना। जो अमेज्ड होता है, हम आश्चर्यचकित होते हैं कोई ऐसी चीज़ जिसको देख करके हम खुश होते हैं। शॉक्ड भी में भी हम क्या होते हैं? आश्चर्यचकित होते हैं, बट हमको दुख होता है। वरीड में भी हमको क्या होती है? चिंता होती है। तो जब हम किसी टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं और कुछ देखते हैं तो हमारा पहला वर्ड क्या सही होगा? अमेज्ड। द लाइट वेंट आउट सडनली, अचानक लाइट चली गई। आई वॉज अलोन एंड, अचानक लाइट चली गई, मैं अकेला था। अब मुझे क्या होगा बेटा? मुझे चिंता होगी, मुझे दुख होगा, कि मुझे भय होगा, डर होगा। तो जब हम अकेले रहते हैं, लाइट चली जाती है, तो कौन सा वर्ड सही है? फ्रिटेंड वर्ड इज करेक्ट आंसर। थर्ड, ही हैज़ बीन इल फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट्स वर। वह काफ़ी लंबे समय से बीमार है और उसके जो माता पिता हैं वो क्या होंगे? अनहैप्पी होंगे, वरीड होंगे, एंग्री होंगे। तो माता पिता को अपने बच्चों की क्या होती है? चिंता होती है। तो यहाँ पे क्या सही आएगा? वरीड। द शॉपकीपर वाज शॉक्ड व्हेन ही सा हिज सेफ वाइड ओपन विथ ऑल हिज मनी मिसिंग। दुकानदार है जहाँ वो पैसे रखता है, पैसे रखने की जगह क्या कहा जाता है बेटा? सेफ, है ना। उसका सेफ ओपन था और उसके पैसे थे मिसिंग थे, तो उसको क्या हो जाएगा? शॉक्ड हो जाएगा, राइट। आफ्टर दैट क्रिएटिव राइटिंग, ये कुछ क्लूज़ दिए हैं, इसके हिसाब से आपको राइटिंग करनी है। यहाँ मैंने बनाया, आप देखिए। आई वॉज गोइंग टू सेलिब्रेट माई 12th बर्थडे, मैं अपना 12वां जन्मदिन बनाने जा रहा था। आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर द बर्थडे, मैं जन्मदिन के लिए बहुत खुश था, जन्मदिन की पार्टी के लिए। विच माई पेरेंट्स हैड प्लान, जो कि किसने प्लान की थी बेटा? मेरे पेरेंट्स ने प्लान की थी, है ना। आई वॉज सरप्राइज टू सी माई ग्रैंड पेरेंट्स हु केम टू सेलिब्रेट माई बर्थडे, और मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ अपने दादा दादी को देख करके जो मेरी बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने आए थे। आई गॉट ए लॉट्स ऑफ गिफ्ट एंड वॉज वेरी हैप्पी, मुझे बहुत से उपहार मिले, मैं बहुत खुश था। Now we do better some extra question. How much one can should cry? How much one should cry? तो one should cry until the pillow is soaked. What can one do after window is open? जब खिड़की खोलते हैं तो क्या करना चाहिए? One can laugh loudly after the window is open. Where was happiness hiding? Happiness was hiding in the last year. लास्ट के आंसू में, अंतिम आंसू में क्या छुपा हुआ है? खुशी छुपी हुई है। राइट द पोएम एंड इट्स पोएट, ये बेटा एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है कि पोएम का नाम क्या है। तो पोएम का नाम है क्राइंग और पोएट का नाम क्या है? गैल्वे किनल।
और राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, क्राई, ओपन, थ्रो। तो क्राई का अपोजिट लाफ, ओपन का अपोजिट क्लोज, थ्रो का अपोजिट कैच। ओके बेटा, इस प्रकार से ये पूरा पोएम ओवर होती है, समाप्त होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।